नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मना सिंह बिस क्रिकेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको यहां पर मिलते रहेंगे क्रिकेट के सारे अपडेट्स। तो हम आज बात करने वाले हैं कि एक्साइटिंग टॉपिक पर, जो कि कंपैरिजन है आईपीएल की वर्ल्ड क्रिकेट जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की उससे, कि कैसे आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो अपने आप में वर्ल्ड क्रिकेट से बड़ा हो चुका है। और इसके लिए मेरे पास वेरी प्रूफ्स हैं, तो आप इसको अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकलौलपंती के, बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी इंटरवेल के। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आईपीएल की बारे में, जो कि 2008 18 अप्रैल को शुरू हुआ था, जिसकी 18वीं वर्षगांठ अब 18 अप्रैल अगले महीने आने वाली है। और उसका वापस जो कहते हैं हम इतिहास दोहरा रहा है, वो इस तरह से कि जिस मैच से आईपीएल इतिहास की शुरुआत हुई थी, वही मैच वापस आईपीएल की ओपनिंग करने जा रहा है 2025 में, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ने वाली है आरसीबी से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। तो वहां पर आप देखेंगे अजिंक्य रहाणे बनाम रजत पाटीदार या फिर वेंकटेश अय्यर बनाम रजत पाटीदार। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा कैप्टन लीड करता है केकेआर की टीम को। वो आने वाला वक्त जो है केकेआर का वो बताएगा, तो हम उसके लिए अभी से चर्चा नहीं करेंगे, जब वो होगी तब करेंगे। तो अब जो अगर बात की जाए तो आईपीएल की, तो आईपीएल शुरुआत में बहुत एक लो लेवल पे शुरू हुआ था, जो कि जाते जाते बहुत ही अच्छा लेवल पा चुका है। और उसी के साथ अब अगर बात करें आईपीएल की बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्रिकेट है वर्ल्ड की उससे, तो ये बहुत ही बड़ा ब्रांड अब बन चुका है। और इसका बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जहाँ पे पर्थ टेस्ट जो हुआ था, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, उसके समय बात हो रही थी आईपीएल की, जबकि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टेस्ट का टूर्नामेंट आता है, टेस्ट की सीरीज आती है एशियस के बाद, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी टफेस्ट राइवलरीज में से गिना जाता है, जहाँ पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एशियस में भिड़ते हैं, वहीं पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भिड़ते हैं। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो वहां पर इसकी चर्चा होना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन उस समय हुआ था। तो आईपीएल ऑक्शन का होना वो भी ऐसे टाइम पे जब पर्थ टेस्ट चल रहा था, और वहां पर ये बातें चीजें होना, जहां पर बिल्कुल भी चर्चा पर्थ टेस्ट के बारे में सोशल मीडिया पर नहीं हो रही थी, जबकि आईपीएल के बारे में बात हो रही थी, ऋषभ पंत के बारे में बात हो रही थी, वेंकटेश अय्यर के बारे में बात हो रही थी, श्रेयस अय्यर के बारे में बात हो रही थी। आईपीएल के समस्त जो भी वो टीमें थी जिन्होंने महंगे प्लेयर खरीदे थे, चाहे उसमें एलएसजी हो, चाहे पंजाब किंग्स हो, व चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स खुद हो, तो उनकी बात होना बहुत ही बड़ा इम्पैक्टफुल बात है कि आईपीएल के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग के लिए। और वहीं पर अगर अभी दृष्टिकोण में देखा जाए तो आईसीसी का बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, जो कि वनडे फॉर्मेट का सेकेंड बेस्ट टूर्नामेंट है। और ये सबसे वर्स्ट टूर्नामेंट में कहना चाहता हूँ, सबसे यूजलेस टूर्नामेंट कहना चाहता हूँ मेरे दृष्टिकोण से। और इसके ऊपर मैं वीडियो अगली लाऊंगा, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए इस चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रीच अच्छी पड़नी चाहिए इस चैनल की, क्योंकि आपको इसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे क्रिकेट के ऊपर। और वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, तो वो ये है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी का सीजन आ चुका है, आज इसकी ओपनिंग हो चुकी है, और एक दो दिन में इसके मैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। और वहीं पर अगर अभी बात हो रही है आईपीएल के शेड्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर, जो कि बहुत ही बड़ा हैरत अंगेज बात है, क्योंकि आईसीसी का जो टूर्नामेंट है उससे ज्यादा वैल्यू आईपीएल को मिल रही है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। फिर जो तीसरा पॉइंट मेरे यहाँ पर दिमाग में आता है वो ये है कि आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज है वो वर्ल्ड क्रिकेट में अलग अलग लीग्स के अंदर स्टेक्स खरीद रही है। वहीं पर बात की जाए हाल ही में 100 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी स्टेक खरीदा, साथ में मुंबई इंडियंस ने भी स्टेक खरीदा। वहीं पर इनके अलग अलग फ्रेंचाइजी अलग अलग लीग्स में खेल रही है, जैसे कि कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि नाइट राइडर्स की जो फ्रेंचाइजी है वो आपको एमसीएल में देखने को मिलती है, जो कि मेजर क्रिकेट लीग है यूएसए का। वहां पर आपको लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स देखने को मिलेगी। वहीं पर ILT20 में अबू धाबी नाइट राइडर्स, सीपीएल में तिनबेको नाइट राइडर्स और तिनबेको नाइट राइडर्स वुमेन्स। तो ऐसे ही वही सारे हैरत अंगेज कदम यहाँ पर आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। और वहीं पर जो ट्रॉफी का भंडार है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर इसको ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो आईपीएल जो है वो बहुत ही बड़ी सक्सेस के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और ट्रॉफी का कलेक्शन जो है इंडियन फ्रेंचाइजीज के पास बढ़ता जा रहा है, और स्टेक होल्डर्स ये बन रहे हैं अलग अलग जगह पर,
जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनके फेवर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जो टूथी बोल रही है फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इंडियंस की, वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार हैं। तो अगर बात की जाए चौथा पॉइंट, तो वो ये है कि आईसीसी एक ओपन विंडो रख रहा है, सेपरेट विंडो आईपीएल के लिए। और इस विंडो के अंतर्गत क्या होता है कि जब तक आईपीएल चलता है तब तक कोई भी इंटरनेशनल सीरीज या टूर्नामेंट नहीं होता है, क्योंकि इससे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो वहीं पर जो सबसे बड़ा काम यहाँ पर आईपीएल कर रहा है वो ये है कि नए टैलेंट्स को मौका दे रहा है, और साथ में इंटरनेशनल टैलेंट्स को भी ये मौका दे रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं और बहुत अच्छी टफेस्ट लीग ये बनती जा रही है। वहीं पर बात की जाए चौथे नंबर की, तो ये भारत के साथ साथ बाहरी देश के जो हैं फॉरेन प्लेयर्स उनको भी नरिश कर रहा है। जैसे कि हमने अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के दो ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने पहले आईपीएल में डेब्यू किया, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले, जिनमें आयरन फिंच आते हैं और उसके बाद क्रिस लिन आते हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं अपनी टीम के लिए। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं, और हम आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मनासा।